आज हम दो समुच्चयों के अंतर के विषय में चर्चा करेंगे। दो समुच्चयों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। जैसे ए और बी दो समुच्चय हैं, तो उन अवयवों का समुच्चय जो ए में तो हो परंतु बी में नहीं है वही ए माइनस बी कहलाता है। मतलब ए में से बी का अंतर कहलाता है। मतलब जैसे प्रतीकात्मक भाषा में क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का मतलब है कि जैसे यक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, जो ए माइनस बी में है, इसका मतलब कि यह कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। यक्स ए में तो बिलोंग करेगा, ठीक है, और यहाँ तथा लिखते हैं या और, चाहे और शब्द लिखिए चाहे तथा लिखिए, और यक्स नहीं बिलोंग करेगा बी। मतलब कि यक्स अगर ए में है बी में नहीं है तो समझ जाइए कि वह ए माइनस बी में होगा। और अगर इसी को ऐसे लिख दें बी माइनस ए, तो बी माइनस ए अगर निकालना है तो उन अवयवों का समुच्चय जो बी में तो हो परंतु ए में नहीं हो वह बी माइनस ए में होगा। प्रतीकात्मक भाषा में बी माइनस ए को लिखते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू बी, और लिखें चाहे तथा लिखें एक्स नॉट बिलोंग माने अवयव नहीं है ए। एक्स बी का अवयव तो है परंतु ए का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, बी बराबर इसे मान लेते हैं है 4 5 6 7। तो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का मतलब ए में से बी को घटाना है, अर्थात ए में से बी को घटाना है तो जो कॉमन रहेंगे, जो ए बी में कौन कॉमन है 4 5, कॉमन को हटा दीजिए, जो ए में बच जाए उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 में से 4 5 6 7 घटा देंगे तो घटेगा कौन, वही जो कॉमन है 4 5, घट जाएगा तो बचेगा कौन 1 2 3। इसका मतलब ए माइनस बी में कौन आया 1 2 3। अब इसके हिसाब से सेट करें, देखा सेट हो रहा है। ए माइनस बी का मतलब क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स माने ए भी हो सकता है, एक्स माने 2 या एक्स माने 3 जो भी मान लें। एक ए में है, हाँ ए में है, एक बी में नहीं है, तो एक बी में है नहीं है, तो मतलब यक्स सच दैट एक्स ए में है और एक्स बी में नहीं है। मतलब कि ए और बी हमने 1 2 3 4 5 और 4 5 6 7 हमने बी बराबर लिया, तो जो कॉमन है उनको हटा देते हैं, जो ए में बच जाता वही ए माइनस बी में होगा, क्योंकि ए में से बी घटा रहे हैं तो ए में जो बचेगा घटाने के बाद वो लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसी प्रकार हम बी माइनस ए को लिखना चाहें तो जो कॉमन है उसको हटा कर जो बी में बचेगा उसको लिखा जाएगा 4 4 5 घट जा रहा है तो 6 और 7 बच रहा है। अब देखिए 6 बी में बिलोंग करेगा और इसमें ए में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। 6 बी में तो है परंतु ए में नहीं है, तभी वह बी माइनस ए में है। 7 भी उसी तरह से बी में तो है परंतु ए में नहीं है, तभी वह बी माइनस ए में है। हम समझ रहे हैं कि जरूर आपको समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि मतलब दो समुच्चयों के अंतर से तात्पर्य से ए और बी का अंतर है, तो उन समुच्चयों का उन अवयवों का समुच्चय जो ए में तो है परंतु बी में नहीं है वह ए माइनस बी कहलाता है, और जो बी में है परंतु ए में नहीं है वह बी माइनस ए कहलाता है। और इन उदाहरण से जरूर क्लियर हो गया होगा। और इसका अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, वेन डायग्राम की बात करें तो इस एग्जांपल के लिए अगर वेन डायग्राम बनाएं तो ए और बी में कुछ कॉमन है, ठीक, यह ए है यह बी है, तो कॉमन वाला तो इसमें रहेगा, कॉमन है 4 5, और ए में कौन बच रहा है 1 2 3, इसमें कौन बच रहा है 6 7। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी का मतलब 1 2 3 है, अर्थात ये जो हिस्सा है ये जो इतना हिस्सा जिसमें 1 2 3 है
यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा जो छायांकित हमने कर दिया, हॉरिजॉन्टली छायांकित कर दिया है, ये वाला हिस्सा यही a माइनस बी है। और जबकि अगर हम b माइनस ए की बात करें तो ये वाला हिस्सा जो हमने ऐसे यहाँ पर छुटा हुआ जिसमें 6 7 है, ये वाला हिस्सा यह b माइनस ए वाला हिस्सा ये वाला है, ये हिस्सा ये b माइनस ए। अगर वेन आरेख को और समुच्चयों पर देखना है, जैसे मान लेते हैं कि जब a और b में कुछ कॉमन है तब तो ऐसे वेन आरेख बनेगा, ठीक है। तो a माइनस बी इधर वाला होगा, b माइनस ए इधर वाला होगा, जबकि 4 5 ये तो कॉमन है, मतलब इंटरसेक्शन है, तो इससे अलग हो जाएगा। और अगर a और b दो समुच्चय इस प्रकार हो कि b a का उप समुच्चय हो, b a का उप समुच्चय हो, बल्कि उचित उप समुच्चय हो, प्रॉपर हो, तो कह सकते हैं कि यह a है और इसमें यह b है। तो a में से अगर यहाँ पर हम बात करें a माइनस बी कौन होगा, तो a में से b घट जाएगा, तो जो बचेगा कौन बच रहा है, a का वह हिस्सा जो b में नहीं है। ये तो हम पढ़ते हैं कि जो a में हो परंतु b में नहीं हो, तो a वाला हिस्सा, ये जो छायांकित हमने कर दिया है यही a माइनस बी है। और ये जो अंदर का यह जो हिस्सा है यह जो b में है परंतु a में नहीं है, यहाँ पर वो नहीं निकलेगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम बात करें a और b डिसजॉइंट सेट है, अगर a और b डिसजॉइंट सेट है मतलब विसंगत है, तब अगर a में से b घटाना है तो क्या होगा, a में से b घटाना है तो क्या आएगा, ऐसे केसेस में जैसे a बराबर हम कह दें 1 2 3 है और b बराबर कह दें 5 6 है, दोनों डिसजॉइंट है, कोई कॉमन नहीं है, तो a में से 1 2 3 में से 5 6 घटाएंगे तो कुछ मिला ही नहीं, अर्थात बचा क्या, पूरा 1 2 3 बच गया। अर्थात जब डिसजॉइंट सेट होते हैं a में से b को घटाते हैं तो पूरा पूरा a बच जाता है, a पूरा बचा ही है, अर्थात यही होगा यहाँ पर यह a भी है और a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी a के बराबर होगा। और उसी तरह से अगर हम b माइनस ए की बात करें, b में से a घटाएं तो 5 और 6 बच जाएगा, अर्थात b होगा। जब डिसजॉइंट के केस में a माइनस बी इक्वल टू ए और b माइनस ए इक्वल टू बी हो जाए, ठीक है। और ये रहा दो समुच्चयों का अंतर, और समझने की सबके समझ में जरूर आ गया होगा। इस पर आप अपने कमेंट दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। तो आगे है दो समुच्चयों का सममित अंतर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों का सममित अंतर, सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब अगर a और b दो समुच्चय हों तो उनका सममित अंतर किसके बराबर होता है, a में से b को घटा लें, ठीक है, और b में से a को घटा लें और दोनों का यूनियन कर लें, ठीक है, तो वही आएगा दो समुच्चयों का सममित अंतर, ठीक है। और अगर a और b दो समुच्चय हैं तो इनके सममित अंतर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनके सममित अंतर के लिए यहाँ डेल्टा का संकेत बनाते हैं, a सममित अंतर पढ़ते हैं इसको, a सममित अंतर b, और प्रतीकात्मक भाषा में इसे मतलब ये किसके बराबर होता है, इसको लिखते हैं a माइनस बी, और यह किसके इक्वल होता है, यूनियन b माइनस ए और b का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है,
ए माइनस बी और बी माइनस ए के सम्मिलन के बराबर होता है, संघ के बराबर होता है। अब उदाहरण से ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल से, जैसे ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर है 3 4 5 6। तो ए माइनस बी क्या होगा, जो कॉमन है उसको हटा देते हैं, ए में से बी जो बच जाता है 1 2 आ जाएगा ए माइनस बी, और बी माइनस ए क्या होगा, बी कॉमन हटा देंगे, जो बी का बच जाएगा उसको लिखेंगे 5 और 6। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यूनियन में क्या करते हैं, जो कॉमन रहते हैं उसको भी लिखते हैं, जो बच जाता है दोनों के उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ तो कॉमन कुछ है नहीं, पूरा का पूरा लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, मतलब 1 2 का 5 6 के साथ यूनियन लेना है, तो हो जाएगा 1 2 5 6। यह आ गया ए माइनस बी और बी माइनस ए का जो यूनियन हुआ इसके बराबर आया, और यही किसके बराबर होगा, ए और बी का जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसके बराबर हो गया। तो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल इतना होता है, और वह हो गया 1 2 5 6 के बराबर। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर हम वेन आरेख में देखें, जैसे यह समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, यह ए है, यह बी है, तो यह क्या होगा, ए वाला हिस्सा जो बचा है ए माइनस बी है, पूरे ए में से बी घटा दिए, जितना काम में मिला उसको हटा के निकल गया, यह बचा आपका ए माइनस बी, और ये वाला जो हिस्सा है ये बी में से ए को हमने घटा दिया, तो जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है कॉमन वाला वो निकल गया, ये हो गया बी माइनस ए। और चूंकि ए माइनस और बी माइनस ए का यूनियन लेना, अर्थात पूरे जो छायांकित हैं हाफ एंगल छायांकित है, अर्थात ये बीच वाले हिस्से कॉमन वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, जो पूरा है वही, ये पूरा जो छायांकित है टोटली छायांकित वही ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, ये पूरा मिला करके यह ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है। इस प्रकार आपने आज 2 समुच्चयों का अंतर भी जाना और 2 समुच्चयों का समित अंतर भी जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।